पवित्र वाणी, पवित्र क्रिया और पवित्र मन, चार बातों पर हमें मंथन करना है। पवित्र मन, जब पवित्र मन होता है तो उसके मन में विचार पैदा होता है कि देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य वाक्यम करोतु शांति। क्योंकि पवित्र मन में परमात्मा का वास होता है, और जब मन पवित्र होता है तो आदमी के विचार पवित्र होते हैं। तीर्थंकरों का मन पवित्र होता है, इसीलिए उनकी जो दिव्य देशना खेती है वह हित, मित और प्रिय। इसीलिए उसे कहा जाता है दिव्य ध्वनि, क्योंकि जब तक पवित्र मन नहीं होगा तब तक पवित्र विचार पैदा नहीं। पवित्र विचारों को जन्म देने के लिए पहले मवित का पवित्र होना जरूरी है, और जहां से मन पवित्र होगा वहां से विचार पवित्र होंगे, और जहां से विचार पवित्र होंगे वहां से हमारी क्रिया पवित्र होना प्रारंभ होगा। याद में रखिएगा कि जब हमारी मन पवित्र हुआ, विचार पवित्र हुए, क्रिया पवित्र हुई, तो फिर हम जब झाड़ू लगाएंगे ना, और अगर सामने चींटी आ जाएगी तो हम उसे चींटी नहीं समझेंगे, क्योंकि हमें उस चींटी के अंदर भी भगवान की मूर्त दिखाई देने लग जाएगी। क्योंकि जैन दर्शन कहता है हर आत्मा में परमात्मा। अगर आपको जो है सामने वाले में परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है, अगर आपके मन में जो है अगर कहीं ना कहीं हुआ को चल रहा है, इसलिए सामने वाले के अंदर परमात्मा दिखाई नहीं दे रहा है, और जहां से परमात्मा दिखाई देने लग जाएगा, किसी को आप गाली, किसी के ऊपर आप क्रोध, किसी के साथ आप ईर्ष्या, किसी के साथ आप वैमनस्यता, फिर आपके कंठ से ये आवाज नहीं निकलेगी देख लूंगा तुझे, तू क्या समझता है, समय आने पर मैं तुझे, कौन बोला छठी का दूध याद दिला दूंगा। ये पवित्र विचार वाला व्यक्ति ये विचार नहीं कर सकता। पवित्र विचार वाला तो वह हमेशा उसका हाथ उठेगा तो सामने वाले व्यक्ति के कल्याण और उद्धार के लिए हाथ उठेगा। उसका हाथ किसी को गिराने के लिए नहीं, किसी को उठाने के लिए उसके हाथ। और जब किसी को उठाने के लिए हाथ उठेंगे तो वह सिर्फ हाथ ना रह करके वह हाथ कर कमल का रूप धारण कर लेंगे, और जब कर कमल का रूप धारण कर लेंगे ये बात निश्चित हो जाती है कि वह तीर्थंकर की श्रेणी में जाने के लिए, परमात्मा की श्रेणी में जाने के लिए तैयार हो चुका है। इसीलिए सबसे पहले कहा गया है कि मन को पवित्र करें। और पुण्य का कार्य क्या है? पुण्य का कार्य है पवित्र करना, और पाप का कार्य है अपवित्र करना। गंदगी पैदा करना पुण्य का कार्य है, और गंदगी डालना, बोलो अरे बोलो ना बाबा, गंदगी डालना पाप का। याद में रखिएगा, पुण्य का कार्य है चेहरे पर मुस्कुराहट ले आना, और पाप का कार्य है रोता रहते तो देखे, तुम्हारे रोने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। याद में रखिएगा कि जब पाप वृत्ति आदमी के मन में होती है
तो उसके सामने वाले का दर्द का एहसास नहीं होता है। और जब पुण्य वृत्ति हुआ करती है तो अपने परिवार का मोह छोड़ करके राम की तरह जटायु पक्षी को अपनी गोद में उठाने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि जिस समय जटायु पक्षी को राम ने अपनी गोद में लिया उस समय सीता के वियोग में थे। लताओं से पूछ रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे थे कि मेरी सीता कहाँ है, लेकिन जटायु पक्षी को कराता हुआ देखा तो उनके अंदर की करुणा जाग जाती है। वह सीता का ध्यान छोड़ करके जटायु पक्षी के ऊपर मलहम लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पवित्र भाव मन के अंदर था, पवित्र मन था कि पार्थ कुमार जो है खेलने के लिए जाते हैं, जन भ्रमण के लिए जाते हैं और वहां एक तापस को जो है हवन करते हुए देखते हैं। जो कोई नहीं देख पाया वह पार्थ कुमार ने देख करके उस लकड़ी के अंदर नाग नागिन को देखा और ललकारा उस तापस को, अरे तू जो पवित्र क्रिया कर रहा है उस पवित्र क्रिया में तेरी संविदा तो अपवित्र है। उस लकड़ी के अंदर तो जो है नाग नागिन का जोड़ा चल रहा है। उसने कहा कि बालक तू झूठ बोलता है, अरे इसके अंदर कोई नाग नागिन का जोड़ा नहीं है। और पार्थ कुमार ने कहा कि उठा कुदाल, लकड़ी को बाहर निकाल। और जैसे ही लकड़ी को चीरा जाता है नाग और नागिन का जोड़ा निकलता है। पार्थ कुमार नवोकार मंत्र की धारा पार। याद में रखिएगा, पवित्र विचार में ही दूसरे के दिल का दर्द समझ में आएगा। याद में रखिएगा कि जब आप पवित्र विचार मन के अंदर होगा तो किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी को अभिव्यक्ति देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शुद्धा ही उसकी भावनाएं तुम्हारे समझ में आना प्रारंभ हो जाएगी। क्योंकि बच्चे के प्रति मां की पवित्र भावना होती है, बहन की भाई के प्रति बोलो पवित्र भावना होती है। इसीलिए जो है अगर बच्चे को नमक की जरूरत पड़ती है तो वह बच्चा जब इधर उधर देखता है तो मां समझ जाती है कि बेटे को नमक चाहिए। और बीबी 4 बार पुकारो तो अंदर से आवाज है, आ रही हूं ना, क्या जल्दी आकाश तोड़ रखा है, ला रही हूं, रोटी सिकेगी जभी तो। लेकिन माँ ने आज तक नहीं कहा होगा कि रोटी सिकेगी तब लाऊंगी। वह कहेगी बेटा इंतजार मत कर, बस मैं रोटी लेकर। ये पवित्र विचारों का और स्वार्थ की पराकाष्ठा है। इसीलिए जैन दर्शन सबसे पहले इस बात के ऊपर कहता है कि सबसे पहले अपना पवित्र मन बना ले। और याद में रखिएगा कि जब पवित्र मन बना लोगे तो तुम्हारे हृदय में भगवान विराजमान हो जाएगा। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, आपने सुबह उठ करके सबसे पहले क्या किया? सच बोलते हैं, सबसे पहले सुबह उठ करके क्या किया? सबसे पहले उठ करके अपना चेहरा साफ। बिस्तर से उतरे तो तुमने क्या किया? सबसे पहले बिस्तर पे उतरने के बाद सबसे पहला काम कौन सा? ये नमोकार मंत्र पढ़ना काम नहीं है। मैंने क्या बोला आपने सुना नहीं? सबसे पहले अपना चेहरा साफ किया। देखा किसने पूछा? देखा किसने पूछा? सबसे पहले सुबह उठ करके चेहरा साफ किया। क्यों? याद में रखिएगा, क्योंकि आदमी चेहरा इसलिए साफ करता है कि मेरा चेहरा दुनिया को अच्छा लगे। दुनिया को अच्छा लगे इसलिए हमने चेहरा साफ कर लिया सुबह उठ करके। तो जैनाचार्य कहते हैं परमात्मा को तुम्हारा चेहरा नहीं तुम्हारा मन पसंद है, इसीलिए अपने मन को साफ रखो तो परमात्मा का आगमन हो जाएगा। याद में रखिएगा, क्योंकि अगर परमात्मा का हृदय में वास चाहिए तो पवित्र बोलो
मन चाहिए। जो सुबह उठते ही चाय मांगता हो, उसका पवित्र मन कहां से हो सकता? जो सुबह उठते ही रसोई घर में जाकर के सीटियां बजाने लगती हो, उसका पवित्र मन कहां से हो सकता है? क्योंकि पवित्र मन पुण्य की क्रिया की तरफ बढ़ता है और पाप मन पाप क्रिया की तरफ बढ़ता है। अगर सुबह उठते ही तुम्हारा रसोई प्रारंभ हो जाता है, किचन प्रारंभ हो जाता है, तो मान करके चलिएगा कि अभी तुम्हारे मन के अंदर संपूर्ण पवित्रता पैदा नहीं हुई है। अभी तुम्हारे मन में स्वार्थ की भावना है। इसीलिए तुम्हारे मन में एक ही ख्याल पैदा हुआ, सबसे पहले अपने परिवार के लिए नाश्ता तैयार करो, गरम गरम। पर याद में रखिएगा कि जिसकी नाश्ते पर है आस्था, उसका प्रभु से कोई नहीं है वास्ता। और जिसका है प्रभु से वास्ता, उसे जरूरत नहीं है। इसीलिए पवित्र विचार हमारे जब ही होंगे जब तक हमारा पवित्र मन नहीं होगा। और पवित्र विचार पैदा होंगे तो दुकान पर बैठोगे ना, ग्राहक आएगा, 4 रुपए की चीज कितने में दोगे? ₹4 की चीज कितने में दोगे? जैसा आदमी वैसा टिकट, जैसा आदमी वैसा खिलाड़ी। अगर लगा कि भोला भाला है तो क्या करोगे? अगले से छोड़ोगे? वृत्ति बताना अपनी। अगर लगा कि बच्चा है, वह समझदार नहीं है, ना समझ है, अगर वह तुम्हारी दुकान पर माल खरीदने के लिए आया, तो उस समय तुम्हारे मन में यह विचार पैदा नहीं होगा कि जो उचित मुनाफा है वही हमें लेना है। तुम तो सोचोगे अच्छा मुर्गा फंस गया है। सुबह सुबह ही आज हमारा याद में रखिएगा कि जिस दिन तुम्हारा दुकान पर आने वाला ग्राहक तुम्हें भगवान नजर आने लग जाए, तो समझ लेना तुम्हारा बेड़ा पार है। याद में रखिएगा कि जब पवित्र मन होगा तो पवित्र मन में भगवान होगा। और भगवान को कोई आलू चढ़ाएगा? भगवान को कोई बीड़ी चढ़ाएगा? टेल मी। भगवान को कोई गुटखा चढ़ाएगा? टेल मी। भगवान को कोई प्याज चढ़ाएगा? बोलो ना बाबा, तुम चढ़ाते हो या नहीं? याद में रखिएगा कि हम मंदिर में आकर के तो भगवान की पूजा नहीं करेंगे रात में, लेकिन पेट पूजा जरूर करेंगे। बोलो, मंदिर में आकर के तो हम शाम को अभिषेक नहीं करेंगे, लेकिन घर जाके, अरे बोलो ना बाबा, पानी जरूर पिए। विचार करिएगा कि अभी आपका मन पवित्र हुआ, अभी तो तुम्हारा ध्यान वहीं पर लगा हुआ है। भले चातुर्मास हो तो क्या फर्क पड़ता है, अष्टमी हो तो क्या फर्क पड़ता है, द्वादशी हो क्या फर्क पड़ता है। मेरा पेट हाउ लेना जानू काऊ। पहले जब बुजुर्ग लोग पवित्र मन लेकर के जीते थे, तो जब वह भोजन करने के लिए बैठते थे तो भोजन करने के पहले आवाज देते थे कि भैया जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, वहां तक अगर कोई भूखा प्यासा व्यक्ति हो वो आए तो हम खाए। सही कह रहा हूं कि आवाज लगाया जाती थी बुजुर्गों के द्वारा कि वो आए फिर मैं खाऊं। और आजकल क्या होता है, ये जाए क्योंकि खाना तो 4 का बना है, 5 वक्त अचानक टपक गया। अचानक अगर तुम्हारे घर में मेहमान आ जाए बिना बताए, बताओ तुम्हारी मन की विचारधारा क्या होती है? खुशी कम होती है, दुख ज्यादा होता है। अरे भाई एक टेलीफोन तो कर दिया होता कम से कम। अगर मान लो भोजन के समय पर हमें 50 लोग यहाँ पे आ जाएं, कमेटी की क्या भाव दशा होगी?
पहले फोन तो कर दिया होता, कम से कम हम तुम्हारी व्यवस्था तो कर लेते। अब बताओ कहां से भोजन की व्यवस्था करें, और नहीं करे तो हमारे समाज की कौन वाला इज्जत मिट्टी में मिली। याद में रखिएगा, विचार करिएगा। और पहले अचानक भी अगर कोई आ जाए तो वह अपनी आधी रोटी छोड़ करके उसका पेट पालने के लिए तैयार हो जाए। इसीलिए तो कहा गया, भूख लगे खाना प्रकृति है, भूख ना लगे फिर भी खाना विकृति है, और स्वयं भूखे रह करके आने वाले कार्यक्रम प्रस्तुति दिगंबर जैन जागरण युवा संघ रजिस्टर्ड मुंबई। केंद्रीय कार्यालय 305 रानी सती मार्ग, मलाड ईस्ट, मुंबई 97। दिल्ली कार्यालय D 319 गली नंबर 11, हृदयपुरी, शाहदरा, दिल्ली 93। अपने परिवार की ओर से मुनिश्री के कार्यक्रम का प्रसारण के लिए संपर्क करें 882697 77903 9065330031।